हेलो बच्चों, हाउ आर यू। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? तो इट इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इट इज इट इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by separated by सम डिस्टेंस सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस के द्वारा जो सेपरेट होते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने एक लिया पॉजिटिव, उसको नेगेटिव ले लेते हैं, माइनस नेगेटिव चार्ज लिया और यहाँ पे लिया एक पॉजिटिव चार्ज प्लस टू चार्ज। तो इनके बीच में तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है। और जो सेंटर है, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया इसका, वो ले दिया नाम। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस सेपरेशन है वो होता है हमारा टू ए लेते हैं जनरली। टू ए मीन्स अगर मिड में अगर मैं कहूँ ये ओ है, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा ए हो जाएगा और ये हाफ पोर्शन का डिस्टेंस हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए ए प्लस ए हमारा टू ए डिस्टेंस दे देगा टोटल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इट इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल, दो इक्वल है ये दोनों के दोनों चार्जेस, एंड अपोजिट है, एक प्लस का है और एक नेगेटिव है चार्ज, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस के द्वारा ये सेपरेटेड है। इसीलिए हम इसका नाम देते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस अगर लिखना हो तो यहाँ पे लिख सकते हो डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, जो होगा टू चार्जेस दैट इज इक्वल टू टू ए। जो डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच में वो हमारा टू ए है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसी से एक वर्ड आया है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यहाँ पे हम क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मोमेंट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मोमेंट यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो इसको जनरली पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी वेक्टर से। अच्छा, यहाँ पे अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एक हमारा माइनस क्यू चार्ज है और एक हमारा प्लस क्यू चार्ज है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा टू ए है। तो ये हमारा डिस्टेंस है टू ए, इन दोनों के बीच का सेपरेटेड डिस्टेंस। एंड सेंटर में हमारा ओ हमने माना था, ये वाला डिस्टेंस हाफ पोर्शन का ए हो जाएगा, एंड दिस डिस्टेंस विल ऑल्सो बिकम्स ए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को अगर डेफिनेशन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। तो इसको हम E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Q इंटू टू ए। कोई सा भी चार्ज लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सेपरेटेड डिस्टेंस ऑफ दिस टू चार्जेस, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। इसका एस आई यूनिट अगर देखें तो क्या होगा? एस आई यहाँ पे लिख देते हैं, एस आई यूनिट ऑफ पी। ऐसा यूनिट ऑफ पी कितना होगा? तो हमारा हो जाएगा कूलाम मीटर, क्योंकि चार्ज है ये क्यू, चार्ज का हमारा क्या होता है? कूलाम होता है। और सेपरेटेड डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस है, इसीलिए हम मीटर लिख देंगे, तो इसका हो जाएगा हमारा कूलाम मीटर। कहाँ लिखू? यहाँ पे लेता हूँ कूलाम मीटर। ठीक है, तो ये इसका ऐसा यूनिट हो जाता है कूलाम मीटर। अच्छा, इसको अगर डेफिनेशन के रूप में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं ऐसे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एनी वन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल
ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड, और क्या था, डिस्टेंस था ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, कह सकते हैं सेपरेशन बिटवीन देम। तो जो सेपरेशन डिस्टेंस था वो उसके क्या नाम है, उसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ओके, थैंक यू, बाय।